आज के वीडियो में हम लोग रेनबो के बारे में पढ़ने वाले हैं, इंद्रधनुष के बारे में जानने वाले हैं। तो इंद्रधनुष को तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, जब बारिश होकर के छूट गई हो या एकदम बहुत धीमे धीमे झीसी की तरह बारिश हो रही हो, तो ये हमेशा सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देता है। अब इंद्रधनुष बनता कैसे है, इंद्रधनुष कहते किसको है, इसकी डिफिनीशन क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो हवा में है ना बिखरे पानी के छोटे छोटे बूंदों के द्वारा सूरज के प्रकाश के बनाए गए वर्णपट को इंद्रधनुष कहते हैं। द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट फॉर्म बाय द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर सस्पेंडेड इन एयर इज कॉल्ड रेनबो। अब हम जानते हैं कि ये जो रेनबो है ये दो टाइप का होता है, प्राइमरी रेनबो और दूसरा सेकेंडरी रेनबो। प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा द्वितीयक इंद्रधनुष। अब हम लोग जान लें कि प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो बनता कैसे है, उसके बाद इन दोनों में हम लोग डिफरेंस को देखेंगे। देखिए, जब सूरज का प्रकाश आकर के है ना ये छोटे से ड्रॉपलेट से आकर के टकराती है, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन के साथ साथ यहाँ से डिस्पर्सन भी हो जाता है ना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी हो जाता है। और ये जब सभी कलर यहाँ पर आकर के टकराती है तो यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, फिर जब यहाँ पर पहुंचेगी तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा और फाइनली ये जो रे है ये 7 रंगों में ड्रॉप से बाहर निकल जाएगी। इस तरह से प्राइमरी रेनबो को कैसे डिफाइन करेंगे, तो वैसा रेनबो जो 2 बार रिफ्लेक्शन और 1 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण बनता है उसे प्राइमरी रेनबो कहते हैं। और हमेशा ये बात ध्यान में रखना होगा हमें कि जो डिस्पर्सन जो होता है यह इस फर्स्ट सरफेस से ही हो जाता है ना। ऐसा नहीं कि डिस्पर्सन यहाँ से हो या डिस्पर्सन यहाँ से हो रहा हो, ऐसा नहीं है। डिस्पर्सन जो है ये फर्स्ट सरफेस से ही हो जाता है। अब देखिए, ये जो है रे जो है ड्रॉप से बाहर निकलती है और ऑब्जर्वर से आकर के टकराती है, तो ऑब्जर्वर की आंख पर ये ऑलमोस्ट 42 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है। अब देखिए सेकेंडरी रेनबो क्या होता है ना, यहाँ पे है ना ये जो ड्रॉपलेट्स है इस पर लाइट ऐसे आ रही है और यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है और ये रिफ्लेक्शन के साथ साथ यहाँ से डिस्पर्सन भी स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन भी हो जाता है और डिस्पर्सन भी हो जाता है। फिर जब रे यहाँ पर पहुँचती है तो यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहाँ से भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और फाइनली यहाँ से रिफ्लेक्शन होने के बाद ये ऑब्जर्वर तक पहुँच जाती है। अब देखिए, अब सेकेंडरी रेनबो क्या है, तो वैसा रेनबो जिसमें 2 बार रिफ्लेक्शन और 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उसे हम लोग सेकेंडरी रेनबो कहते हैं। और सेकेंडरी रेनबो में जब है ना लाइट ड्रॉपलेट से बाहर निकलती है और ऑब्जर्वर की आंख पर पहुंचती है तो ऑब्जर्वर की आंख पर ये ऑलमोस्ट 52 डिग्री के एंगल को सबटेंड करती है। अब हम देखते हैं कि ये प्राइमरी रेनबो में है ना वायलेट कलर क्या हो गया, ऊपर हो गया, और रेड कलर क्या हो गया, नीचे हो गया, है ना। तो क्या प्राइमरी में वायलेट ऊपर दिखाई देता है, रेड नीचे दिखाई देता है? नहीं सर, है ना। प्राइमरी रेनबो में रेड ऊपर दिखाई देता है और वायलेट नीचे दिखाई देता है ना। अब इसका कारण क्या है कि ये डायग्राम गलत है? नहीं सर, ये डायग्राम भी सही है। और प्राइमरी रेनबो में रेड ऊपर दिखाई देता है और वायलेट नीचे दिखाई देता है, ये भी सही है। कारण क्या है, क्योंकि एक ड्रॉप से तो रेनबो बनता नहीं है ना। वहां पे हजारों लाखों क्या होते हैं, ड्रॉप्स होते हैं और ड्रॉप्स कोई ऊपर होता है, कोई ड्रॉप्स नीचे होता है। अब अगर ये ड्रॉप्स अगर ऊपर हो और यहाँ पर अगर एक दूसरा ड्रॉप ले और वो ड्रॉप नीचे हो, अब यहाँ से जब लाइट क्या होगी, है ना, ऐसे ही है ना 2 बार रिफ्लेक्शन और 1 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण जब बाहर निकलेगी, है ना, तो वहां पर क्या हो जाएगा, फिर वायलेट क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा और नीचे जो आएगा वो क्या हो जाएगा, रेड। अब यहाँ से ये जो रेड वाला पहुंचेगा और ये जो वायलेट वाला जो इसके आंख पर पहुंचेगा, तो रेड क्या होगा, ऊपर दिखाई देगा, वायलेट क्या होगा, नीचे दिखाई देगा। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेड भले ही ऊपर दिखाई दे रहा है और वायलेट नीचे दिखाई दे रहा है, लेकिन सेकेंडरी रेनबो को जब हम देखेंगे, है ना, तो वहां पर भी एक ड्रॉप के कारण तो बनता नहीं, हजारों ड्रॉप्स के कारण वहां पे रेनबो बनता है ना। और वहां पे अगर कोई ड्रॉप क्या हो जाए, है ना, इसके ऊपर हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से जब लाइट बाहर निकलेगा, है ना, तो यहाँ पर भी वायलेट क्या रहेगा, नीचे रहेगा और रेड क्या रहेगा,
ऊपर रहेगा। और इस कंडीशन में अगर क्या हो जाए, ये दोनों है ना रे जो है इसके आंख पे आकर के पहुंचे, है ना, तो क्या होगा, रेड हमें नीचे दिखाई देगा और वायलेट क्या होगा, ऊपर दिखाई देगा। तो इसको लॉजिकली हम लोग समझ लें, है ना, कि एक ड्रॉप के कारण रेनबो नहीं बनता है। रेनबो जो बनता है उसमें हजारों लाखों करोड़ों क्या होते हैं, ड्रॉपलेट्स होते हैं। और ड्रॉपलेट्स के कारण जब रेनबो बनेगा तो प्राइमरी रेनबो में रेड ऊपर हो जाता है, वायलेट नीचे हो जाता है, और सेकेंडरी में, है ना, वायलेट ऊपर हो जाता है और रेड जो है नीचे हो जाता है। तो प्राइमरी रेनबो क्या है और सेकेंडरी रेनबो क्या है, इनके बीच डिफरेंस क्या होता है, इसको हम लोग अच्छा से समझ लेते हैं। वैसा रेनबो जो 2 बार रिफ्लेक्शन और 1 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण बनता है उसे प्राइमरी रेनबो कहते हैं। और वैसा रेनबो जो 2 बार रिफ्लेक्शन और 2 ही बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण बनता है उसे सेकेंडरी रेनबो कहते हैं। देखिए, इस प्राइमरी रेनबो में 3 घटनाएं होती है, इसलिए ये अधिकताकार होता है। और ये जो सेकेंडरी रेनबो है इसमें 1 2 3 4 घटनाएं होती है, यानी कि 2 बार रिफ्रैक्शन और 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसके कारण सेकेंडरी रेनबो क्या होता है, थोड़ा सा मध्यम दिखाई देता है। हमें याद रखना चाहिए कि लाइट का जितना ही बार रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होता है, लाइट की इंटेंसिटी घटते चली जाती है। और फाइनली समझ लेना चाहिए कि प्राइमरी रेनबो थोड़ा सा ब्राइटर होता है और ये सेकेंडरी रेनबो थोड़ा कम ब्राइटर होता है। ये अधिक टहकार होता है और ये कम टहकार होता है। तीसरा डिफरेंस हमें ये जान लेना चाहिए कि इस प्राइमरी रेनबो में क्या होता है, रेड सबसे ऊपर होगा और वायलेट सबसे नीचे होता है। यानी कि प्राइमरी रेनबो का जो आउटर एज होता है वो रेड कलर का होता है, इनर एज जो होता है वो वायलेट कलर का होता है। अब सेकेंडरी में ठीक इसका अपोजिट होगा। सेकेंडरी में क्या होगा, है ना, कि वायलेट जो होता है वो आउटर एज होता है और रेड क्या होता है, वो इनर एज होता है। यानी वायलेट ऊपर दिखाई देगा और रेड क्या होगा, नीचे दिखाई देगा। और आखिरी अंतर ये है, लास्ट डिफरेंस ये है कि जरा सा हम ये डायग्राम से ही देख लें कि ये जो प्राइमरी रेनबो है ये ऑब्जर्वर पे 42 डिग्री का एंगल बना रहा है और सेकेंडरी ऑब्जर्वर पे 52 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसका मतलब यह है कि प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो जब एक साथ बनते हैं तो प्राइमरी रेनबो नीचे दिखाई देगा और सेकेंडरी रेनबो ऊपर दिखाई देगा। तो ये प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो के बीच का क्या हो गया, डिफरेंस हुआ। अब एक सवाल ये है कि जब रेनबो बनता है तो वो हमेशा आर्क में दिखाई देता है, ऐसा क्यों? देखिए, पृथ्वी जब गोल है तो इसके चारों ओर का एटमॉस्फेयर भी क्या होगा, गोल होगा। और इस एटमॉस्फेयर में है ना छितराए हुए छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के कारण ही क्या होता है, रेनबो बनता है। और जब एटमॉस्फेयर गोल है तो यहाँ पे जो ड्रॉपलेट्स का जो लेयर होगा वो भी गोल होगा और इन्हीं लेयर के कारण क्या होगा, इंद्रधनुष बनता है, रेनबो बनता है, जिसके कारण रेनबो भी क्या होता है, आर्क में दिखाई देता है, धनुष के आकार का दिखाई देता है। इसीलिए इसे हम लोग इंद्रधनुष